यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर लामबंद हुए बैंक कर्मियों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप बुधवार को खुद को कार्य से विरत रखते हुए हड़ताल की। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मियों का यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ गहरा आक्रोश दिखाई दिया। कर्मियों ने सरकार के बैंकों के मर्जर किए जाने के फैसले का विरोध करते हुए बैंकों के संविलय का विरोध किया। यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के मंत्री मोहम्मद आरिफ ने कहा कि सरकार बैंकों के निजीकरण का मन बना चुकी है, उसकी मंशा साफ नहीं है। पूंजीपतियों के इशारे पर वह पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने पर आमादा है, जिसमें फायदा कुछ नहीं और नुकसान सबसे ज़्यादा है। सरकार के फैसले के विरोध में लामबंद हुए बैंक कर्मियों ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित यूबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में एकजुट हो धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल में बैंक यूनियन के 9 संगठनों ने मिलकर सरकार के फैसले का विरोध किया। हड़ताल से लगभग 15 से 20 करोड़ की क्लियरिंग प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। आज 26 दिसंबर को जो स्ट्राइक ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई है, ये यूएफबीयू की कॉल है। ये हमारी जितनी भी 9 संगठन हैं, सभी ने इस कॉल को दिया है। इस कॉल में मेन मुद्दा जो ये सरकार यूपीए सरकार जो है बैंकों का मर्जर कर रही है, उसके विरोध में ख़ास तौर से ये स्ट्राइक की गई है। इन बैंकों में ये सरकार चाहती है कि छोटे छोटे बैंकों को मिला के एक बैंक में मर्ज कर दें, और इस तरह से अभी उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंकों का नाम लेके जो है उनको मर्ज करने की बात कही। इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये हम लोग जो है अपने दम पर जहाँ तक होगा वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये प्राइवेटाइजेशन के मूड में पूरी तरह से है और उसमें थोड़ा विफल हुई तो उन्होंने मर्जर पर जो है अपना ध्यान आकर्षित किया और ये चाहते हैं कि हम सारे बैंकों को मिला के 4-5 बैंक कर दें ताकि हमको प्राइवेट बैंकों में ले जाने में आसानी हो। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। ये जब से ये सरकार आई है 4.5 साल हो गया, इन्होंने एक करके जो है बैंकों पर प्रहार किया। कभी नोटबंदी के नाम पर बैंकों का शोषण किया, कभी खाता खोलने के नाम पर जनधन योजना और फलाना योजना सारा काम कराया और बैंकों के जो है कर्मचारियों का शोषण करती रही है और अब जो है मर्जर की बात कर रही है। और इसके साथ साथ हमारा जो है बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो हमारा नवंबर 17 में ड्यू है, तब से अब तक जो है ये सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और समझौता करने की मूड में नहीं है। बैंकों में फूट डालो की नीति अपना रही है और हमारे 5 बैंकों के जो है एमडीज़ को जो है इन्होंने बरगलाकर उनसे मैंडेट नहीं देने पर आमादा किया और वो अभी तक उन्होंने मैंडेट नहीं दिया ताकि जो है वो स्केल 4 एंड एबव को जो है अलग सैलरी दे के उनके अपने सपूतों को जो है उनकी झोली भरना चाहते हैं। ये काम कर रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार बैंकों का मर्जर बंद करे और हमारा जो 11th बाइपार्टाइट है उसको जो है जल्द से जल्द जो है हमारे कर्मचारियों को दे। मार्ग दुर्घटनाओं में जा रही लोगों की जाने, हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस व यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नरौली क्षेत्र में एसपी ट्रैफिक मोहम्मद तारिक के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चला। अभियान के दौरान बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों, बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया। अभियान के दौरान काली चौरा तिराहे पर भी विभाग ने नाकेबंदी कर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की नकेल कसी। अभियान के दौरान कुल 20 वाहनों का जहां चालान किया गया तो वहीं 8 चालकों से 7100 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।
श्री कृष्ण गौशाला समिति का शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष का पूरा हो जाना और इसी उपलब्धि की खुशी में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा का बेहद ही दिलकश, भावपूर्ण, ज्ञानपूर्ण आयोजन श्रोताओं को लगातार मंत्रमुग्ध किए हुए है। कथा के दूसरे दिन कथावाचिका राधा किशोरी ने भागवत कथा का शुभारंभ करते हुए कहा कि भागवत कथा ज्ञान, भक्ति व वैराग का संदेश देकर मानव जीवन को धन्य बनाती है। कथा के प्रथम स्कंद का वर्णन करते हुए उन्होंने सत्य की बड़ी ही अनुपम व्याख्या की। कहा कि भगवान तक पहुँचने के 3 मार्ग हैं, सत, चित्त और आनंद, और यही सच्चिदानंद का स्वरूप है। सुख आया है तो भी कहती हूँ दुख दे दो। कुंती कहती है सुख के माथे सिल पड़े, क्या सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। कुंती बुआ कहती है सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख के सर पे तो सिल पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, जो नाम हृदय से जाए। आपका नाम मेरे हृदय से चला जाता है। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, उस दुखी में बलिहारी जाती हूँ जो आपका नाम याद दिलाता है। भगवान ने सबसे कहा सब कुछ मांगो। युधिष्ठिर जी ने ठाकुर जी की कृपा मांगी। भीम ने कहा भगवान लोग कहते बहुत खाता हूँ, बस आपकी कृपा बनी रहे। नकुल सहदेव ने ठाकुर जी की भक्ति मांगी, और यहाँ सब लोगों ने कुछ ना कुछ ठाकुर जी से मांगा। द्रौपदी कहती ठाकुर मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भैया हो, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे स्वामी हो, मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा हो, मेरे मन में यही भाव बना रहे, बस आपसे यही चाहिए। भगवान सबको सब कुछ देते। भगवान कहते आज हम द्वारिका नहीं जाएंगे, हम कल द्वारिका जाएंगे। तो इधर में ठाकुर जी रात्रि बेला में विश्राम कर रहे हैं, सब सो गए। युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। ठाकुर जी कहते इतनी रात में कौन रो रहा है? देखा तो युधिष्ठिर जी रुदन कर रहे हैं। भगवान कहते क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी कहते भगवान आज मेरे कारण इतना बड़ा घोर अन्याय हो गया, इतनी माताओं के पुत्र चले गए, इतनी माताएं बहनें विधवा हो गई, इतनी बहनें अपने भाई के लिए हाथ में राखी लेकर खड़ी होगी, इतने बच्चे अनाथ हो गए, सब मेरे कारण हुआ है। भगवान कहते क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे कारण? सब मेरे कारण हुआ है। जीव जो करता है मात्र मेरी इच्छा से करता है, होने दो, जो हो गया अच्छा है। बोले नहीं। अब आपको एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। किसी की बात कब समझ में आती है? या तो जो समझाने वाला है और जो सुनने वाला है, सुनने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति भाव हो तो बात समझ में आती है। उन्होंने कहा कि जीव जो करता है प्रभु की इच्छा से करता है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका मार्ग भागवत कथा उन्हें दिखाया करती है। बस इस कथा को सुनने वाले के मन में भाव होना चाहिए। सुनाने वाला है और जो सुनने वाला है, सुनने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति भाव हो तो बात समझ में आती है। और ना कोई सुनाने वाला 3 घंटे क्या 10 घंटे भी सुनाएगा ना, तो सुनाने वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सुनने के लिए भाव चाहिए। भगवान कहते इसको मेरे से कहने से समझ में नहीं आएगा, किसी दाढ़ी वाले से, बूढ़े बाबा से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ठाकुर जी बाबा भीष्म जो आज बाणों की सैया पर पड़े हैं, ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, प्रभु आओ मुझे दर्शन दो। और भगवान प्रसन्न हो गए, आज मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। देखो एक आपको बात बता दूं, बहुत ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कभी भक्त ठाकुर जी के पास इनविटेशन नहीं भेजता है, कभी भक्त ठाकुर जी के पास निमंत्रण नहीं भेजता है, केवल उसके भक्ति के तार ठाकुर जी से जुड़ जाते हैं और ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कह दो, अप्रत्यक्ष। कथा के दौरान राधा कृष्ण की सजीव झांकी व भजनों ने श्रोताओं को कृष्णमय कर दिया। अरे
हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से विवादित जमीन पर दबंग अवैध कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामला सिधाई थाना क्षेत्र के नरौली का है, जहां गेलवारा गांव निवासी उमराव सिंह यादव ने 2016 में 26 कड़ी जमीन लिया था, लेकिन इस बेशकीमती जमीन पर दबंगों की नजर पड़ गई और वह जबरन उस पर कब्जा कर रहे हैं। अवैध कब्जा रुकवाने के लिए उमराव सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव बुधवार को पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव व सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के साथ जिलाधिकारी से मिले। इस दौरान आदित्य यादव ने बताया कि विपक्षी लगातार डरा धमका रहे हैं। उन्हें सत्तारूढ़ दल के एक नेता का भी समर्थन है। उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। जमीन एक लिया था नरौली पे, जो चौहद्दी एक थी। फिर उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में गया, दीवानी में गया। उसके बावजूद भी नरौली पे एक हैं अमित जायसवाल, जो सिविल लाइन के रहने वाले हैं, गोयल कटरा में। भाजपा की सरकार में लोगों ने मिला और मिल के जाके वहाँ के प्रमुख और एक चंद्रशेखर सिंह एडवोकेट हैं, जो पिछली बार नगर पालिका के चुनाव लड़ने जा रहे थे, चूँकि नहीं लड़ पाए। तो इन लोग का यही काम है कि विवादित ज़मीन को लेके वहाँ पे कब्जा करना। हमारी पूरी बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके बाद पूरा टोटल गिरा दिया गया। अब वहाँ के जो हरे पेड़ थे, नीम का पेड़, आम का पेड़ था, वो सब भी काट के पिलर गढ़ा। हाई कोर्ट का आर्डर है, वो भी स्टे। उसके बाद सब लोगों ने नंबर में, यहाँ तक कि जो हमारा विपक्षी है अमित जायसवाल, वो भी जाके वहाँ पे हाजिर हैं। वहाँ उनके वकील सत्यप्रकाश सिंह हैं। सब लोग जाके वहाँ पे हाजिर हैं। विकास प्राधिकरण के एडीए साहब भी, ये भी पार्टी हैं, 9-10 लोग पार्टी, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सब। उसके बावजूद कमिश्नर साहब के यहाँ हम गए तो कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को भेज दिया। डीएम साहब कहे कि ठीक है, मैं रुकवा दूंगा, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, यशो जाके नहीं निर्माण होने देगा। उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो आज हाँ, आज भी चल रहा है। इस समय मौके पे अगर आप लोग चलेंगे तो देखेंगे वहाँ का पूरा मतलब कितनी जगह है और कहाँ पे है? मेरी मात्र 26 कड़ी है और मेरा नंबर अलग है। उनका नंबर चला गया टोटल रोड में चला गया है, PWD के सड़क में समाहित हो गया है। मेरा नक्शा ज़बरदस्ती रिजेक्ट करवा दिया गया। मेरा विकास प्राधिकरण से नक्शा भी था, आबादी भी थी। उसके बावजूद भी मतलब हमने 2 साल पहले ली थी। कितने में लिया था? हमने लिया था 18 लाख रुपए में लिया था जी। मतलब आज वो 25-30 लाख की जमीन हो गई इस नाते जो है? लगभग वो जमीन 50 लाख से ऊपर की है जी। हाँ, उसी पे नजर हाँ, उसी पे नज़र इन लोगों की है और बहुत लोगों की नज़र है। लोग कई बार डरवाए, धमकाए हमको, यहाँ तक कि ये भी कहे कि ज़मीन दे दो नहीं तो तुम्हारी जान मार देंगे, ये कर देंगे, बहुत धमकियाँ देते रहे। लेकिन मैं डरा नहीं। मैं हमेशा बार 2 साल से इस कलेक्ट्री की कचहरी की हर जगह मैं जिले के पलना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कटाई में 19 दिसंबर से 27 दिसंबर तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एवं महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। कथा में प्रतिदिन शाम को हरिद्वार धाम से पधारे पंडित सच्चिदानंद जी महाराज एवं श्री हरिहरानंद जी महाराज द्वारा किए जा रहे भागवत कथा का श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। कथा में लाल बहादुर सिंह, अशोक सिंह, पिंटू सिंह, ध्रुव सिंह सहित समस्त क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। कथा का समापन गुरुवार को पूर्णाहुति और भंडारे के साथ किया जाएगा। कुछ भी चले तो मैं उसे लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी चले तो मैं उसे लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी चले मैं उसे लेता नहीं। भाव बिन एक फूल भी, भाव बिन एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार
समझे तो उसका बेड़ा पार है। हमारे भव बड़े संसार होता है महाराज, तो भूमि भावुका, तो भावुकों के लिए भागवत की कथा है। तदुपरांत महाराज जिस प्रकार हम सभी बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऐसे बैठे हुए हैं और सुत जी से प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न करते हैं। इन 6 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी में पूरे श्रीमद् भागवत की कथा है। खड़ी हो जाती है। यह है राधा कृष्ण का स्वरूप। कन्हैया जी राधा जी के साथ में खड़े हैं। सारी